नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप आईएम्स को टारगेट करें डायरेक्टली 12th क्लास के बाद, आप आईएम इंदौर के अंदर जाना चाहते हो, आईएम रोहतक के अंदर जाना चाहते हो, जम्मू बोलिए फिर रांची के अंदर जाना चाहते हो, इपमेट जिपमेट के एंट्रेंसेस आपको देने हैं, तो क्या आपका एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है स्टेप बाय स्टेप A to Z। अब देखिए, बहुत सारे जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि यार इस कॉलेज में जाने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे और किस से एडमिशन होगा। तो मैं आपको बिल्कुल A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, राइट। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो भाई, इपमेट जिपमेट की प्रिपरेशन आपको करनी है, या फिर आपको क्राइस्ट सिम्बोसिस नासेमुंजे, या फिर आपको जेवियर्स, या फिर DU, या फिर IPU, उन सभी की प्रिपरेशन आपको करनी है, BB BMS वगैरह के लिए, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, आप CUT BB BMS IPM सभी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप जैसे ही आप व्हाट्सएप पर हेलो सेंड करोगे, हम लोग आपको वहाँ पर कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो देखिए, बेशक आप आईएम इंदौर टारगेट कर रहे हो, आईएम रोहतक टारगेट कर रहे हो, या फिर आप आईएम रांची टारगेट कर रहे हो, या फिर आप जिपमेट टारगेट कर रहे हो, तो उनके अंदर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको उनका फॉर्म फिल करना होगा। अब आप सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का होता है कि क्या इनके अलग अलग फॉर्म्स आते हैं? यस, इनके बिल्कुल अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। आईएम इंदौर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आईपमेट इंदौर होता है, आईएम रोहतक का आईपमेट रोहतक होता है, और जम्मू बोधगया का एक ही एंट्रेंस होता है जिपमेट। इसके अलावा आईएम रांची का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट उनका फॉर्म आपको फिल करना होता है। तो कोई अलग अलग जो फॉर्म्स है आपको फिल करने हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको अलग अलग फॉर्म्स फिल करने हैं। इनकी डेट्स भी आगे पीछे हो सकती है कि कोई 10 दिन पहले आ सकता है, कोई 10 दिन बाद आ सकता है। तो आपको जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या आएगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद थर्ड स्टेप आएगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम दे देना है, राइट। अब जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप आईएम इंदौर टारगेट कर रहे हो तो आईपमेट इंदौर एंट्रेंस होता है, उसके जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आपका वर्बल एंड क्वांट्स आता है। क्वांट्स के अंदर एक सेक्शन और होता है शॉर्ट आंसर्स का, और वहाँ पर आपका हायर मैथ्स भी आता है क्वांट्स सेक्शन के अंदर ही। तो ये आपको देखने को मिलता है आपके आईएम इंदौर के लिए। अगर मैं बात करूँ आईएम रोहतक की, तो वो जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वहाँ पर एक लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऐड हो जाता है, वर्बल, क्वांट्स एंड LR, राइट। तो ये यहाँ पर आईएम रोहतक के अंदर ऐड हो गया। अगर मैं बात करूं आपके जिपमेट की, तो वहां पर DI ऐड हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो वहां पर आपका वर्बल, LRDI एंड क्वांट्स ये आपका जिपमेट के अंदर आ जाता है। लेकिन यहां पर GK आपको नहीं देखने को मिलती है कहीं पर भी, तो उसकी टेंशन मत लेना, GK वीके आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, राइट। सो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये होगा। आईएम रांची का खुद का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, या तो आप आईएम इंदौर का एग्जाम दे रहे हो, उसके बेसिस पर आप अपने जो स्कोर है वो आप लगा सकते हो आईएम रांची के अंदर, या फिर जो सेट का एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है SAT, वो आप देकर के उसके स्कोर्स भी आप लगा सकते हो आईएम रांची के अंदर, राइट। तो ये बेसिकली आपके जो एग्जाम्स है वो होते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया कि आपने जो एग्जाम था वो आपने दे दिया। अब फोर्थ स्टेप जो होगा उसके अंदर देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आईएम इंदौर के अंदर, रोहतक के अंदर, इनके अंदर तो आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, अगर आप उस कट ऑफ को क्रैक कर देते हो जो कट ऑफ आएगी, और हाँ बेसिकली आईएम्स के अंदर कट ऑफ जो आती है खासकर आईएम इंदौर के अंदर, वो आपकी सेक्शनल बेस्ड कट ऑफ होती है। क्वांट्स की अलग होगी, वर्बल की अलग होगी। तो इस तरह से सेक्शनल बेस्ड जो कट ऑफ है वो आपकी आएगी। इस तरह से नहीं होता कि आपको एक ओवरऑल कट ऑफ दे दी जाएगी भाई 90% ले आओ, 85%, इस तरह से नहीं होगा। सेक्शन वाइज कट ऑफ होगी, राइट। तो अगर आप वो कट ऑफ क्लियर कर देते तो आईएम इंदौर के अंदर, रोहतक के अंदर आपके जो इंटरव्यूज है वो होंगे। लेकिन जिपमेट के अंदर अभी कोई भी इंटरव्यू उनकी वेबसाइट पर नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू देना होगा और वहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। एंड उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा उसके अंदर आपके जो एडमिशन्स है वो होंगे, यानी कि आप आईएम इंदौर के अंदर, रांची के अंदर, इसके अलावा रोहतक के अंदर, जम्मू बोधगया के अंदर, उसके जो आपके एडमिशन्स है वो वहाँ पर होंगे। इसके अलावा देखिए जो जिपमेट है वहाँ पर बेसिकली एक यहाँ पर एक अलग क्राइटेरिया भी होता है, वो होता है जेंडर बेस्ड। लड़कियों को यहाँ पर 10 मार्क्स मिलते हैं और लड़कों को यहाँ पर 0 मार्क्स मिलते हैं जिपमेट के अंदर। और जेंडर बेस्ड जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो जिपमेट के अंदर है, बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका ओवरऑल स्कोर आ जाएगा, आपका जो फाइनल एडमिशन है वो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर एडमिशन हो रहा है। और इस तरह से आप बिल्कुल 12th क्लास से लेकर के आईएम्स के अंदर जा सकते हैं, राइट। सो आई होप छोटी सी वीडियो थी, बट आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा सही लगी होगी। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो वहाँ पर सेंड करना है। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स पसंद आए तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इवन हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंट्रेंसेस लोगों ने क्रैक किए हुए हैं। तो आपको जो वर्बल के ग्रामर सेक्शन पढ़ाने वाले हैं उन्होंने खुद आईएम इंदौर, आईएम रोहतक के एंट्रेंसेस उन्होंने क्रैक किए हैं, और DUZ भी। और इसके अलावा जो आपको बाकी सेक्शंस पढ़ाने वाले हैं वो भी काफ़ी एंट्रेंसेस क्रैक कर चुके हैं। आप सारी की सारी फैकल्टी की डिटेल्स भी जान सकते हैं व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड करके, राइट। तो आप हेलो सेंड कर दीजिए, आप डेमो लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आपको डेमो सही लगे तो आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।